इसमें एक सेंटेंस और जिसका मतलब होता है वाक्य के बारे में बताएंगे। सेंटेंस बेसिकली ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसलिए मैं एक एक वर्ड्स को लेकर के बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास आता है अल्फ़ाबेट। दोस्तों अल्फ़ाबेट के लिए अगर हम अल्फ़ाबेट कहीं पे सर्च करते हैं तो अक्सर आता है कि ये 26 होते हैं। बट अगर अल्फ़ाबेट 26 होते हैं तो लेटर्स कितने होते हैं, इसके लिए हमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन के लिए मैं बता दूं कि ये अल्फ़ाबेट एक ही होता है, ना कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट एक होता है, अल्फ़ाबेट एक होता है और लेटर्स 26 होते हैं। अब 26 जो लेटर्स होते हैं वो A B C D ये से लेकर के और ये जेड तक होते हैं। तो इन्हीं को मिला करके हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा और ये बीटा, इन दोनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है अल्फ़ाबेट। एक्चुअली इसका ये है कि अल्फ़ाबेट यहाँ पे बीटा का आ जो है वो लॉस हो रहा है। ये सेम ऐसे जैसे हिंदी या आप संस्कृत में जानते हो कि संधि विच्छेद होता है, तो संधि विच्छेद में बीच का कोई वर्ड लॉस होता है। सज्जन होता है, सज्जन, उसको अगर हम संधि विच्छेद अलग अलग करते हैं तो सत्य और जन होता है। तो वैसे यहाँ पर ये अल्फ़ा और ये बीटा, इनको दोनों को मिलाकर के अल्फ़ाबेट होता है, जो कि ये ए से लेकर के जेड तक होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अल्फ़ाबेट एक होता है, ना कि 26, और लेटर्स 26 होते हैं जो ए से जेड तक होते हैं। दूसरी चीज आते हैं वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स आप समझते हैं शब्द। शब्द क्या होते हैं? शब्द यहाँ पे मैंने लिखा है मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। सब मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स का मतलब है कि अक्षरों का, लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन, एक जोड़ जिसका कोई मीनिंग हो, या ये यहाँ पे है कि अक्षरों का ग्रुप जिसका कोई सेंस हो। सेंस मतलब अर्थ हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बॉय। बॉय, ये देखिए 3 लेटर्स को BOY 3 लेटर्स को मैंने मिलाया और इसका कोई मतलब हो गया भाई ये लड़का है। ओके, बट अभी अगर मैंने इसको OYB लिख दिया या RGIL लिख दिया तो इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई मीन्स नहीं है। ये ग्रुप तो है, यहाँ पे मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन OYB का, ये RGIL का, ये कॉम्बिनेशन है लेटर्स का, बट इनका कोई सेंस नहीं है, इनकी कोई मीनिंग नहीं है। और जब इनकी कोई मीनिंग नहीं है तो इसलिए ये हमारे वर्ड्स नहीं कहलाते। कहने का तात्पर्य कि जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो उनका एक कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स का, और जिनका कोई मतलब होता है, जिनका कोई अर्थ होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने इस बॉय की जगह या आई की जगह हमने GIRL लिख दिया, इसका मतलब है एप्पल लिख दिया, इसका मतलब है, ठीक है, गो लिख दिया, इसका मतलब है। तो ये क्या है हमारे, ये बॉय लड़का, गर्ल लड़की, एप्पल सेब और गो मीन्स जाना, ये चीज़ें हैं जो वर्ड्स हैं, इनका कोई मतलब है तो ये वर्ड कहलाते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या अक्षरों का ग्रुप जिसका सेंस हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसका अर्थ हो। ऐसे मैंने एग्जांपल के लिए पहले भी बता दिया है कि अगर ये आगे पीछे या उल्टे हो गया तो उनका कोई सेंस नहीं होगा, तो फिर वो वर्ड्स नहीं कहलाएंगे। अगली चीज आती है जो हम आते हैं फ्रेज। फ्रेज के लिए लिखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि जिसके साथ में कोई हमारे वर्ब नहीं होती, वर्ब नहीं होती, या सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, एक ग्रुप होता है। मैंने लिखा है ये बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड ये एक फ्रेज, इसको फ्रेज बोलेंगे। इसके पहले हम माई भी लगा सकते हैं, तो ये हो गया माई बेस्ट फ्रेंड, ये फ्रेज हो गया। ओके, अब अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पे आपको कहीं पे देखने के लिए वर्ब नहीं मिलेगी, बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। या ये देखिए 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, इनको मिला करके तीनों को, और यहाँ पे आ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे भी तीनों चीजें मिला करके हमने देखा कि ये एक फ्रेज बन रहे हैं, बट यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। तो क्लॉज और फ्रेज में सिर्फ इतना ही फर्क है कि क्लॉज के लिए
हमें नीड सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए हमें। क्लॉज के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, जबकि फ्रेज के लिए सिर्फ हमें वर्ब नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ग्रुप ऑफ सेंटेंस चाहिए। ठीक है, बाकी दोनों का काम वही है। ये भी क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का ये भी एक ग्रुप है और ये भी एक ग्रुप है। बट इन दोनों को मिला करके जब हम आपस में इनको जानते हैं, इनको तो करेंगे तो ये एक बन जाता है सेंटेंस। वो तो अभी आगे मैं बताऊंगा। तो क्लॉज के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ नीड सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। किसका? सब्जेक्ट का और एक वर्ब का। जैसे मैंने एक लिखा, एक छोटा सा वर्ड लिखा आई गो, इसको आप सेंटेंस भी कह सकते हैं और इसको आप एक क्लॉज भी कह सकते हैं। ओके, अब जब हमने फ्रेज और क्लॉज दोनों को मिला दिया, ओके, फ्रेज एंड क्लॉज दोनों को मिला दिया, तब ये जाकर के एक सेंटेंस बनता है। जैसे आई गो लिखा मैंने, ओके, ही रीड्स, ओके, आई सॉ। ये देखिए, ये तीनों में देखिए सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है और सब्जेक्ट है वर्ब है। ठीक है, अब ये चीजें हम ध्यान देंगे कि इन तीनों में सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब है, ये हमें क्लॉज है। क्लॉज ऐसे कई प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो वो आगे चीज़ें हम बताएंगे कौन से होते हैं, नॉन क्लॉज होते हैं। बट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आज से आपको अल्फ़ाबेट यानी 1 होता है, ना कि 26 होते हैं। किसी से भी पूछो, अधिकतर तो ये बोल देते हैं ना कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। भाई अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते, अल्फ़ाबेट एक ही होता है अल्फ़ाबेट। और ये लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं, जो कि लेटर्स ए से लेकर के जेड तक होता है। ये बेसिकली अल्फा और बीटा दो वर्ड से मिलकर के बना है, और जो कि एक साथ जोड़ने पे, संधि करने पे अल्फाबेट हो जाता है। तीसरी चीज वर्ड बता देता हूँ। वर्ड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स, या अक्षरों का ग्रुप जिसका कोई सेंस हो, जैसे बॉय गर्ल एप्पल गो। ये चीजें हमारी वर्ड हो गए जिनका इनका मतलब है हर किसी का। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ड, शब्दों का ग्रुप, समूह जिसके साथ में वर्ब ना लगा हो। जैसे मैंने बताया माई बेस्ट फ्रेंड एक फ्रेज हो गया, अ ब्यूटीफुल गर्ल एक फ्रेज हो गया। तीसरा चीज मैंने बताया जो भी है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? नीड सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसकी डिफिनेशन वही होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ या विच नीड सब्जेक्ट एंड वर्ब। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच नीड सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी होता है। मैंने सब्जेक्ट देखा आई गो, ही रीड्स, आई सॉ, इटीसी। दोस्तों आगे हम वाक्य सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज मेक सेंटेंस। मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेज वो ग्रुप होता है ऑफ वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जिसमें वर्ब नहीं होती, एंड क्लॉज एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो यहाँ पे या तो ये सब कह सकते हैं आप कि फ्रेज एंड क्लॉज मेक सेंटेंस। फ्रेज यानी एक फ्रेज है जो ग्रुप है वर्ड्स का, बट यहाँ पे वर्ब नहीं है और इसमें एक वर्ब है, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है बेसिकली। तो इसलिए यहाँ पर फ्रेज एंड क्लॉज दोनों मिला करके और एक सेंटेंस बनाते हैं। या इसकी दूसरी डिफिनेशन जो होती है वो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग्स। जैसे कि आपको बताया ना ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग, वैसे द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग्स और कॉल्ड सेंटेंसेज। तो उन्हें सेंटेंस कहते हैं, शब्दों का वो समूह जिसका कुछ मतलब होता है, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे आगे पीछे हम लिख देंगे, गलत लिख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। मैंने लिख दिया कि आई गो टू मार्केट, एक वर्ड्स हैं आई गो टू मार्केट, 4 वर्ड्स हैं, इनको मिला करके मैंने एक सेंटेंस बना दिया। इसको बोलते हैं वाक्य बोलते हैं। ओके, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, आई गो टू मार्केट एक सेंटेंस हो गया, और उसके बाद में आगे है दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। ये एक
सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये 2 मार्केट्स है, इसको आप ऑब्जेक्ट्स हो गया, ये सब्जेक्ट्स हो गया, तो ये या फ्रेज एंड क्लॉज, ये फ्रेज हो गया और ये क्लॉज, इनको दोनों को मिला करके हमने एक सेंटेंस बना दिया, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। अगला थर्ड मैंने लिखा कि रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहां पर देखिए ये रमेश इज एक वर्ब हो गया, एक ये सब्जेक्ट है, और ये माई बेस्ट फ्रेंड ये पूरा फ्रेज है, और ये क्या हो गया, ये हो गया क्लॉज। ये क्लॉज और सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज दोनों को मिला करके हमने एक सेंटेंस बनाया, एक वाक्य बनाया, और जिसका कोई मतलब है। फ्रेज एंड क्लॉज में एक सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग्स और कॉल्ड सेंटेंस है। तो इनका कुछ मतलब, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, रमेश मेरा सबसे अच्छा मित्र है। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, वे बगीचे में खेलते हैं। तो इन सब का जब कोई मीनिंग निकलता है, इन सब का जो अर्थ निकलता है, इसलिए ये सेंटेंसेस होते हैं, इनको ये सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों सेंटेंस में कहने का तात्पर्य आगे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे सेंटेंस हैं जहाँ पर कि अभी यहाँ पे जब इज आता है तो ये इज के साथ में ये जो यहाँ पे कोई वर्ब तो दिया इज, लेकिन इज के साथ में जो मेन वर्ब है वो नहीं दिया, तो ये कम्प्लीमेंट होता है। ये यहाँ पे ये कम्प्लीमेंट दे रहा भाई इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो अभी तक जो मैंने बताया कि फ्रेज और क्लॉज मिला करके सेंटेंस बनते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच है सम मीनिंग्स और कॉल सेंटेंसेज। आई गो टू मार्केट, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, ओके, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। तो इन चीज़ों को मिलाकर सेंटेंस वाक्य के लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि सेंटेंस फ्रेज एंड क्लॉज मिला करके सेंटेंस बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच है सम मीनिंग्स और कॉल्ड सेंटेंसेस। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे ये सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, सेंटेंस के काइंड्स ऑफ या प्रकार कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। तो दोस्तों आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है इंटरोगेटिव सेंटेंस, माफ कीजिएगा अगर किसी को लगे प्रोनाउंसिएशन के लिए। और थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है एक्सक्लामेटरी। सेंटेंस। और फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं इनकी हिंदी भी लिख देता हूँ यहाँ पे। इसे बोलते हैं साधारण वाक्य। ये दूसरा है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। तीसरा है आदेश सूचक। चौथा है विस्मय, यहाँ पे ये नहीं है, विस्मयादि बोधक। और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ये इच्छा सूचक।
आई होप आप